सूर्य चंद्र बिंदु और रज्जु के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उडियान बंद के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रमुख गोरक्षनाथ जी ने 5 मुद्राओं के बारे में बात कही थी, उन्हीं 5 मुद्राओं में दूसरा जो है खेचरी मुद्रा का अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि उड्डयानम कुरुते यस्माद विश्रांतम महाखगम उड्डयानम तदेव श्यान मृत्यु मातंग केशरी उदरात् पश्चिमे भागे अधो नाभे निगद्यते उड्डयानो हायम बंधस्त्वम बंधो निगद्यते। कहते हैं कि जिस प्रकार उड्डयान बंद के लिए सदैव महाखग विश्राम करता है, वैसे ही उदर की पश्चिम ताड़ को नाभि के ऊपर करना चाहिए। उदर में पश्चिम और नाभि से नीचे इस बंद का स्थान बतलाया गया है। कहते कुछ तो जो योगी होते हैं वो ये कहते हैं कि उड्डयान बंद के द्वारा रोकी गई प्राणवायु जो है सुषुम्ना नाड़ी में गति करती है और उसी प्रकार मृत्यु रूपी गज के ऊपर यह उड्डयान बंद एक सिंह के समान बंद कहा जाता है। तो उड्डयान बंद के लिए महाखग विश्राम करता है। जैसे महाखग किसको कहा गया है? खग मतलब खरगोश। जैसे खरगोश पूरा थक जाता है दौड़ करके, फिर देखिएगा वो विश्राम करता है। उसी प्रकार वैसे ही उदर की पश्चिम ताड़ को नाभि के ऊपर करना चाहिए। पेट को, ये जो पेट वाला भाग है, उदर की पीछे वाले भाग को नाभि के ऊपर करना चाहिए। ठीक है, इतना श्वास को बाहर खींच दीजिए, श्वास को बाहर निकाल दीजिए और पेट को इतना खींचिए कि वह नाभि के ऊपर चला जाए। ठीक है, श्वास को बाहर निकाल करके पेट को इतना खींचना है कि वह नाभि के जो है ऊपर चला जाए। उदर के पीछे नाभि से नीचे इस बंध का स्थान बताया गया है। उदर के पीछे, पेट के पीछे और नाभि से नीचे, नाभि के निचले हिस्से में इसका स्थान बताया गया है। किसका? उड्डयान बंद का। उड्डयान बंद में ग्रंथों में यह बात कही गई है कि यह नाभि से नीचे ऊपर के भाग को यदि आप उदर को पीछे वहाँ ले जाते हो और वहाँ पे खींच करके कुछ देर तक रहते हो तो यही जो है उड्डयान बंद होता है। अब नाभि के ऊपर उड्डयान बंद नहीं लगता है। कुछ लोग जो है ये वाला हिस्सा को, जो पेट वाला हिस्सा जो दिखाई देता है, उसी को पीछे ले जाते हैं तो उनको लगता है कि वो लोग जो है उड्डयान बंद उनका लग गया, परंतु वो गलत तरीका है। क्या है? वो जो उड्डयान बंद लगाते हैं वह गलत रीति से लगाते हैं। ठीक है, जैसे पेट को इस प्रकार अंदर खींचना चाहिए कि नाभि के ऊपर तथा नीचे के भाग उदर से लग जाएं, पीछे वाले हिस्से में जाके लग जाएं, पश्चिम वाले भाग में जा करके लग जाएं। अब ये जो हमारा ये डायफ्राम होता है, इसके वाले, इस वाले भाग को नहीं, जैसे लीवर जहाँ पे होता है, जहाँ पे अमाशय वाला भाग होता है, उस वाले भाग को नहीं खींचना होता है। ठीक है, नाभि यानी कि नाभि के नीचे वाले पोर्शन पूरा खींच जाएं उड्डयान बंद में, ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग उड्डयान बंद लगाते हैं तो उसमें गलतियाँ करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ मैंने देखा है। कुछ लोग तो केवल नाभि को जब खींच लेते हैं तो उनको लगता है, पेट वाले हिस्से को, ऊपरी पेट वाले हिस्से को, तो उनको लगता है कि उनका उड्डयान बंद लग गया। तो ये भी गलती है एक। तो आप लोगों को ये गलती पता होना चाहिए कि मेरी गलती कहाँ हो रही है उड्डयान बंद में। तो इस तरह से उड्डयान बंद लगाते हैं। आगे कहते हैं कि योग तत्वोपनिषद में भी उड्डयान बंद के बारे में बताया गया है।
योग तत्वोपनिषद, इसमें कहा गया है कि जिससे बाधा हुआ प्राण सुषुम्ना में उठ जाए उसे योगी जन उड्डयन बंद कहते हैं। सुषुम्ना में बंधो ये न सुषुम्नायाम प्राणस्तूड़ी यते यतः उड्डयनाख्यो ही बंधयोयम योगी भी समुदारितम। ये जो है उसमें कहा गया है, योग तत्वोपनिषद में ये बात कही गई है कि जिससे बधा हुआ प्राण सुषुम्ना में मतलब उठ जाए। मान लीजिए कि ये उड्डयन बंद इसीलिए लगाया जाता है कि जो सुषुम्ना में जो प्राण रुका हुआ होता है वह उठ जाता है, इसीलिए जो है यह लगाया जाता है। समझ रहे हैं बात को? या इसीलिए लगाया जाता है, बाकी और कोई इसका लगाने का प्रयोजन नहीं होता है, ये इसीलिए लगाया जाता है। और कह रहे हैं कि अगले, अब ये जो है बस इतना ही इसके बारे में, जालंधर बंद के बारे में उन्होंने दिया है, बाकी और कुछ विशेष नहीं उन्होंने दिया है। उड्डयन बंद के बारे में दिया हुआ है कि और भी ग्रंथों में इसके बारे में बात कही गई है उड्डयन बंद के बारे में, जैसे कि हितोपदेश, मतलब कि और भी एक बात कही गई है कि उड्डयन बंद का जो अभ्यास है लगभग 1 महीने तक गुरु के सानिध्य में या 2 महीने तक गुरु के सानिध्य में रह करके इसका अभ्यास भी करना चाहिए। और क्योंकि यह जो बंद है यह वृद्धावस्था को कम करता है, जिसका बुढ़ापा जल्दी आता है, वृद्धावस्था को कम करके जो है उसको प्रौढ़ावस्था, युवावस्था की तरफ लेकर के आता है, तरुणता की तरफ लेकर के आता है। परंतु यह गलत तरीके से ना हो, यह ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत लोग होते हैं जिनको पता नहीं चलता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो जब भी करें इसको तो किसी गुरु के संरक्षण में किया करें, ऐसे ना करें, ठीक है। उड्डयन बंद में कहा जाता है कि इस बंद को अन्य ग्रंथों में भी कहा जाता है कि इस बंद को यदि हम करते हैं तो मुक्ति तक भी लेकर के जाता है, क्योंकि कुंडलिनी के जो कुंडलिनी रुकी हुई होती है उसको खोलने का कार्य करता है। इसीलिए इसे कहा गया है कि उड्डयन बंद जो है मुक्ति का संपूर्ण बंधनों में सब जितने भी बंद होते हैं उन संपूर्ण बंधों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ये। और इसीलिए जो है इसको ये कहा जाता है कि यह जो बंद होता है यह मुक्ति के तरफ ले जाने वाला बंद होता है, क्योंकि यह सुषुम्ना में जो रुका हुआ प्राण होता है उसको यह खोलने का कार्य करता है। इसीलिए जो है इसे उड्डयन बंद कहते हैं। उड्डयन बंद मोक्ष का कारण होता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं 78वें श्लोक से जो है जालंधर बंद की तरफ। तो जो जालंधर बंद है उसके बारे में ये कहा गया है कि विघ्नाति ही शिरो जालम नाधो याति नभो जलम ततो जालंधरो बंधो कंठ दुखौ घनासनः जालंधरे कृते बंधे कंठ संकोच क्षणे न पीयूषम पतत्यग्नौ न वायु प्रकुप्यति। तो इस पे गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि जो बंध कंठ देश में होता है, कंठ ये वाला जो भाग होता है इसको कंठ देश कहते हैं, कि जो बंध कंठ देश में होता है और शिरोजाल का बंधन करता है, ये जो सभी शिराएं हैं, जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं, ये गर्दन की तरफ से ही होकर के जाती हैं, गले की तरफ से ही होकर के जाती हैं। तो कहता है कि उन शिरोजाल को बांधने का कार्य करता हुआ
चंद्रामृत रूप जल कपाल कुहर से नीचे गिरने से रोकता है। ये बंदर जो है चंद्र नाड़ी से जो अमृत टपकता है उसको जो है नीचे टपकने से रोकता है। तो यही बंद जो होता है जो योगी जन करते हैं, इसी बंद को जालंधर बंद कहते हैं। अब आपको पता है कि कुंभक करते हुए, प्राणायाम करते हुए बंद क्यों लगाना चाहिए? इसीलिए लगाना चाहिए कि ये जो चंद्रमंडल से अमृत टपकता है उसको रोकने का कार्य जो है यह बंद करता है, नीचे नहीं टपकने देता है। इसीलिए जालंधर बंद का अभ्यास करना चाहिए। अब इसको कैसे करते हैं? कंठ को संकुचित कर देते हैं थोड़ा सा, और कंठ को संकुचित करके जो है दाढ़ी को, ठोड़ी को जो है ये कंठकूप में लगा दें, या हृदय वाले भाग पे भी यदि आप ऐसे लेकर के चले आते हो तो भी जो है यह बंद लग जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए इस जालंधर बंद का अभ्यास प्रतिदिन सभी साधकों को करना चाहिए। ये कहा जाता है कि यह जालंधर बंद जो है सभी रोगों का नाश करने वाला होता है, सभी दुखों का नाश करने वाला होता है। और कहते हैं कि इस अभ्यास को यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो इससे चंद्रामृत जो नीचे गिरता है वह अग्नि में पड़ने से रुक जाता है, जलने से रुक जाता है। इसलिए इस बंद का अभ्यास जो है प्रतिदिन करना चाहिए कि आपका जो चंद्रमंडल से अमृत है वह न टपकने पाए। अब कितने लोग हैं जो बंद लगाते ही नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बंद लगा नहीं पाते हैं। वो ऐसे ही इस प्राण को रोकते हैं और फिर अपने स्वाभाविक क्रिया प्रक्रिया में चलते रहते हैं। परंतु जब भी आप कोई भी, चाहे मुद्रा करते हैं, चाहे बंद करते हैं, चाहे कुछ भी, कोई भी क्रिया करते हैं, उस क्रिया को करते हुए आप इस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि जालंधर बंद लगा कि नहीं, मूल बंद लगा कि नहीं, उडियान बंद लगा कि नहीं। यदि इन बंदों का यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो फिर योग करने का कोई मतलब नहीं है। योग तभी फायदेमंद होता है जब हम इन बंधों को करते हैं। जब हम इन बंधों को नहीं करते हैं तो हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, क्योंकि जो सिंह होता है वह हाथी को भी नष्ट कर देता है, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है। इसलिए यह जो बंद होता है यह बहुत महत्वपूर्ण बंद होता है। हठ योग पर दीपिका में भी इसके बारे में वर्णन मिलता है कि कंठमा कुंच हृदये स्थापयेत् चिबुकम दृढ़म बंधो जालंधरख्यो अयम जरा मृत्यु विनाशकः। तो इसके बारे में कहा गया है कि ये जरा मृत्यु का नाश करने वाला होता है ये बंद। इसलिए जितने भी योगी हैं उन सभी को जो है इस जालंधर बंद का अभ्यास करना चाहिए। जालंधर बंद का तरीका बहुत आसान है। थोड़ा सा संकोच करिए, थोड़ा सा इसको हृदय के पास लेकर आइए, या कंठकूप में जिनका लग जाता है उनका तो पूर्ण अवस्था में होता है। वो जिनका कंठकूप में लग जाता है ना, वो समझिए कि वो अपनी पूर्ण अवस्था में कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में कर रहे हैं वो। और जिनका नहीं लग पाता है तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या है, प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कि इसको कैसे लगाएं, किस तरह से लगाएं। तो अब हम लोग चलते हैं मूलबंध के तरफ। मूलबंध पार्षणी भागेन संपीड्य योनिमा कुंच एदगुदम अपान मूर्ध्वमाकृष्य मूलबंधो विधीयते अपान प्राणयोरेक्यातः क्षयो मूत्र पुरीशयो युवा भवति वृद्धो अपि सततम मूलबंधनात्। देखिए, बहुत अच्छी बात है मूलबंध के बारे में। तो इसमें कह रहे हैं कि अपान वायु को ऊपर की ओर खींचकर प्राणवायु से मिला में
और पाँव की एड़ी से योनि स्थान को दृढ़ता से दबाकर गुदा द्वार को सिकोड़ें, यह मूल बंध कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें एक काम किया जाता है कि अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। जब मूल बंध लगाया जाता है तो अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी मूल बंध लगाया जाता है तो अपान वायु को ऊपर की तरफ खींच करके जो है पाँव की एड़ी को जो है, बाएं पाँव या दाहिने पाँव की एड़ी को जो है पायु मूल में, जो जहाँ पे हमारा गुदा और मूत्र वाला बीच का भाग है, वहाँ पे एड़ी को लगा देते हैं और लगा करके ऊपर की तरफ वायु को खींचते हैं। गुदा मार्ग को संकुचित कर लेते हैं ऊपर की तरफ, गुदा मार्ग को सिकोड़ लेते हैं पूरे। अब वहाँ पे गुदा मार्ग में सब आ जाते हैं, मूत्रेंद्र भी आ जाता है, मल का जिससे त्याग करते हैं वो भी आ जाता है। तो इसलिए इसका आप लोग ज़रूर ध्यान रखें, यह क्यों आता है, कैसे आता है। ठीक है, इस प्रकार जो साधक अपान और प्राणवायु को मिलाने के अभ्यास में लगा रहता है, जो साधक जो है मूल बंध को लगाने में लगा रहता है, उसके मूत्र और मल नष्ट हो जाते हैं। मतलब यदि वह वृद्ध हो तो युवा हो जाता है। मतलब जो मूल बंध लगाने वाला होता है ना, उसके मल मूत्र कम हो जाते हैं। ठीक है, होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि वह साधना का मूलबंध ऐसा है कि वह साधक के मल और मूत्र को नष्ट करता है, यानी कि जला देता है। आपको त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो तो बड़े सिद्धि के बाद होता है, वो तो जो आप करोगे तो बड़ी सिद्धि के बाद होता है, परंतु आप ऐसे भी करते हो तो वो कर देता है। ठीक है, इसलिए मूलबंध के अभ्यास से बहुत कुछ लाभ होते हैं। बहुत लोग होते हैं, मूलबंध का यदि अभ्यास आप लोग करते हो तो केवल यही लाभ नहीं होते हैं, और भी लाभ होते हैं। अब योग तत्वोपनिषद में भी इसके बारे में वर्णन मिलता है। योग तत्वोपनिषद में ये कहा जाता है कि एड़ी के द्वारा योनि स्थान को दबाकर भीतर की ओर खींचें और इस प्रकार अपान वायु को ऊपर की ओर उठाकर प्राणवायु में मिलाने पर योनि बंद होना कहलाता है। योनि बंद जो होता है, एक और बंद होता है योनि बंद। ठीक है, योनि बंद इसी को कहा जाता है कि प्राण को उठाकर अपान, मतलब नहीं, अपान वायु को ऊपर की ओर उठाकर प्राण वायु से मिलाने की जो क्रिया होती है उसे योनि बंद कहते हैं। ये आंतरिक बंद एक लगता है, शायद आप लोग नहीं इसके बारे में जानते होंगे, इसे योनि बंद कहा जाता है। एक और बंद लगता है, भीतर लगता है, मूल बंद के अलावा जो है एक और बंद लग जाता है जब आप अपान वायु को प्राण से मिला देते हो, तो मिला करके रोके रखते हो। तो ये बड़े सतत अभ्यास और लंबे दिनों के बाद होता है। जब योगी जो है बहुत इसका अभ्यासी हो जाता है तो वह उसको यह लगता है, सबको नहीं लगता है। ठीक है, तो इस का यहीं पे जो है योनि बंद होता है वो। तो कहते हैं कि प्राण अपान नाद बिंदु में मूलबंध के द्वारा एकता प्राप्त होती है। प्राण अपान नाद और बिंदु में मूलबंध के द्वारा जो है एकता प्राप्त होती है। किससे? अब देखिए, प्राण और अपान में इसको अगर करते हैं तो किससे किससे एकता प्राप्त होती है? वो कह रहे हैं कि प्राण और अपान की एकता होती है, नाद और बिंदु की एकता होती है, ये मूल बंध के लगाने से। ठीक है, प्राण और अपान की एकता होती है, मतलब आप एक तरह से हठ योग को केवल आप चाहो तो प्राण और अपान से ही सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, यह योग निसंदेह सिद्धि को प्राप्त कराने वाला होता है। यह जो योग आप लोग करते हैं तो वास्तव में जो है यह सिद्धि देने वाला होता है। यदि योग तत्वोपनिषद के अनुसार यदि आप लोग करते हो ना तो ज़्यादा बेटर मुझे लगता है कि होता है। ये भी वही बताए हैं, प्राण और अपान को मिलाने के लिए गोरक्षनाथ जी भी कहे हैं, परंतु इस तरह से आप उसका अभ्यास करते हो ना तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये जो अभी मैंने बताया क्रिया योग तत्वोपनिषद के अनुसार, क्योंकि प्राण और नाद दोनों का मिलन होता है, अपान और
प्राण और अपान का, और नाद और बिंदु दोनों का मिलन होता है। इसलिए इस तरह से मूल बंध का अभ्यास सभी योगियों को, सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। शिव संगीता में तो कहा गया है ना, शिव संगीता में भी कहा गया था कि एड़ी से गुह्य मार्ग को आकुंचित करके बलपूर्वक अपान वायु को आकर्षित करना चाहिए। यह मूल बंध जो है जरा मृत्यु का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार कल बांधे हुए प्राण इस बंध से अपान और प्राण को एक करें तो मूल बंध के द्वारा योनि मुद्रा स्वयं सिद्ध हो जाती है। जिसको योनि मुद्रा ये शिव संगीता में कहा है, उसे योग तत्वोपनिषद में योनि बंध कहा जाता है। ठीक है, जो शिव संगीता में योनि मुद्रा की बात अभी मैंने बताया आपको, उसी को जो है योग तत्वोपनिषद में योनि बंध के नाम से कहा जाता है। और योनि मुद्रा के सिद्ध होने पर सिद्ध पुरुषों का इस जगत में क्या सिद्ध नहीं हो सकता है। इस मूल बंध के प्रभाव से योगी को वायु जीतकर आकाश गमन की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो मूल बंध यदि आप लोग केवल करते हो तो भी आकाश गमन की शक्ति आपको मिल जाती है। ठीक है, तो कौन है जो आकाश गमन नहीं करना चाहता है? सबको एक इच्छा रहती है कि मैं भी आकाश गमन करूं, मैं भी जो है आकाश में जो है बिना एरोप्लेन के, बिना तेल के, बिना पानी के, बिना जहाज के, जहाँ मन करे वहाँ चल के जाऊँ। तो भाई अगर ये आपको प्राप्त करना है तो ये तो मेहनत करना पड़ेगा ना, मूल बंध आदि लगाना पड़ेगा। अब जब मूल बंध नहीं लगाएंगे तब तो फिर कैसे हो पाएगा। ठीक है, अब आप लोग मूल बंध का ख्याल ही नहीं आता है कि मूल बंध लगाना है। बहुत लोगों को तो ये ख्याल ही नहीं होता है। होता है क्या आप लोगों को बताइए कि मूल बंध लगाना है? आप लोग तो न प्राणायाम करते हुए लगाते हैं, न ही मुद्रा करते हुए लगाते हैं, न ही आसन करते हुए लगाते हैं। जब बोला जाता है तब भी नहीं लगाते हैं, लगाते भी हैं तो पूरा सही तरीके से हो नहीं पाता है। ठीक है, तो मूल बंध का अभ्यास आप लोग जरूर किया करिए। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रणवाभ्यास। पद्मासनम शमारुद्धः शमकाय शिरोधरः, 82 श्लोक है। नासाग्र दृष्टये रैकान्ते जपेदोंकार कारं व्ययम् ओम भूर्भुवः स्वरिमे लोकाः सोम सूर्याग्निदेवताः यस्य मात्रस्सु तिष्ठन्ति मत्परः ज्योति रोमिति। कहते हैं कि एकांत स्थान में दृढ़तापूर्वक पद्मासन लगाकर अपने शरीर, कंठ और सिर को समान स्थिति में रखें तथा दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करके ओमकार स्वरूप अव्यय ब्रह्म का जप करना चाहिए, जिससे तीन वर्णों में भुः भुवः स्वः इन तीनों लोकों और चंद्र सूर्य अग्नि देवताओं का निवास है। यह ओमकार परम ज्योति रूप है। देखिए, कल हम लोग जो है योग दर्शन में कहा था कि आप लोग ओम का ध्यान करके हमें बताइएगा। तो इसमें सभी लोग योग दर्शन में जुड़ रहे हैं ना, लगभग सभी लोग जुड़ रहे हैं। तो योग दर्शन की क्लास में मैंने कहा था प्रयोग के लिए कि एक प्रयोग करना है, तो आप ओम का ध्यान करो। तो ओम के ध्यान के लिए मैंने बताया था कि उसके गुणकर्म स्वभाव के बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पे ध्यान करने के लिए उन्होंने कहा कि एक स्थान में दृढ़तापूर्वक पद्मासन लगा करके बैठिए, सिर और गर्दन को सीधा रखिए, नासिका के अग्रदृष्टि पर ध्यान को केंद्रित करिए। सबसे पहले केंद्रित करके ओमकार स्वरूप अव्यय ब्रह्म का जो है जप करिए, ओम का उच्चारण करिए 2-4 बार। इसके बाद उसमें 3 उम यानी कि भू भुवः स्वः, इन 3 लोकों में सूर्य, चंद्र और अग्नि का निवास स्थान होता है, या वहाँ पे जो ओम है, जो ओम का प्रतीक होता है, एक परम ज्योति के रूप में देखने का प्रयास करिए।
ऐसा ये गोरख संहिता में कहा है कि इस तरह से ओम का आप ध्यान करो। परंतु अन्य वैदिक ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताया हुआ है, परंतु हठ योगियों के अनुसार जो है एक ज्योति के रूप में आप ओम का, प्रणव का ध्यान कर सकते हो। ठीक है, एक दिव्य प्रकाश के रूप में। परमात्मा का जो स्वरूप है वह प्रकाश के समान ही होता है, दिव्य प्रकाश के समान होता है। और योग दर्शन में सभी लोग जुड़ा करिए। योग दर्शन बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, अविनाश जी जुड़ा करें, समय निकाल करके आप योग दर्शन का कोर्स करें, बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। और इस बार थोड़ा सा मैं प्रयोग के रूप में करवा रहा हूँ, तो इस बार जुड़ें तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी योग दर्शन में। ठीक है ना। और सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो लोग भी नहीं जुड़ रहे हैं वो लोग जुड़ें योग दर्शन में। तो इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखिए ओम जो है शब्द के रूप में है, तो ओम का तो उच्चारण करना चाहिए, फिर इसका आंतरिक जप करना चाहिए। जप करने के बाद जो है इस ओम को जो है ज्योति के रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए, एकाग्रता बनानी चाहिए। इसी के बारे में चिंतन करना चाहिए कि यह सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, सब जगह इसी का वर्चस्व है, यह पालन करता है, सुख स्वरूप है, प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है। इस तरह से आप ओम का भी ध्यान कर सकते हो। ठीक है। तो आगे कहते हैं कि ब्रह्म विद्या उपनिषद में भी ओमकार ध्यान के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि ओमकार के सूर्य चंद्र अग्नि रूप मानने के कारण को भी इसमें बताया गया है। अब देखिए जो ओमकार है ना, इसके बारे में ये कहा गया है कि एक अक्षर, उसका एक एक अक्षर होता है। अकार, अकार, आकार, उकार, मकार, ये तीन अक्षर होते हैं। अकार, उकार, मकार। ओम जो है तीन अक्षरों से मिलकर के बना होता है। ओ, अकार, म, ए, उ, उकार, म, मकार। तो अकार, उकार, मकार। तो इसमें ब्रह्म विद्योपनिषद में ये बात कही जाती है कि शंख के मध्य का आकार सूर्यमंडल में स्थित है। हमारे भीतर सूर्यमंडल कौन है? सूर्यमंडल कहाँ पे है? नाभि के पास है ना। सूर्यमंडल कहाँ है? नाभि में है ना। नाभि में, याद रखिए, ये सब चीजें भूलना नहीं चाहिए। ये जो सूर्यमंडल है वह नाभि में है और आकार कहाँ पे शरीर में स्थित है? नाभि में। कहाँ पे स्थित है? नाभि में। जो ओम का नाद होता है वह कहाँ से होता है? नाभि से होता है। कहाँ से होता है? नाभि से होता है। और अक्षर का। और चंद्र के समान उकार माने चंद्रमा में रहता है। चंद्रमा क्या रहा? चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमंडल कहाँ है? सिर में है। हाँ, सिर में जो है चंद्रमंडल है, तो वह उकार रूप में है। चंद्र के समान उकार जो है कहाँ पे है? सिर में है। और जो है नाभि में है। और निर्धूम अग्नि तथा विद्युत मकार के समान है। जो अग्नि के रूप में है वह मकार के समान है। इस प्रकार जो है कहते हैं जो उपनिषदकार हैं वो ये कहते हैं कि ओमकार जो है कि तीनों मात्राओं को सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? आप इस तरह से भी ध्यान कर सकते हो ओम का, जो अभी ब्रह्म विद्योपनिषद में जो बात कही गई है कि ये जो ओमकार है वह सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप में है। तो अग्नि कहाँ पे है? अग्नि तो हमारे पूरे शरीर में है ना। म जो है, ठीक है, तो म जो होता है वह हमारे शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति है उसको ऊपर उठाने का कार्य करता है।
जगाने का कार्य करता है उसको। ठीक है, तो इसीलिए जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है। जठराग्नि भी कह सकते हैं, अग्नि के रूप में है। जो वो जठराग्नि भी यदि प्रदीप्त रहती है तो उसको भी कह सकते हैं वो अग्नि है। तो उसका जो है आपको ध्यान करना चाहिए। सूर्य, चंद्र और अग्नि, इन तीन का यदि ध्यान करते हो आप अपने शरीर में, तो यह समझो कि आप ये अग्नि का ओमकार की ही साधना कर रहे हो, ओमकार का ही ध्यान कर रहे हो आप लोग। ठीक है, और आगे जो है अगले श्लोक में कह रहे हैं कि त्रयः कालस्त्रयो वेदोस्त्रयो लोकास्त्रयः स्वरा त्रयो देवा स्थिता यत्र तत्परम ज्योतिरोमिति इच्छा ज्ञानम क्रिया चैव ब्राह्मी रौद्री च वैष्णवी त्रिधा शक्ति स्थिता यत्र तत्परम ज्योतिरोमिति अकाराश्च उकाराश्च मकारो बिंदुसंज्ञकः त्रिधा मात्रा स्थिता यत् तत्परम ज्योतिरोमिति। कहते हैं कि उस ओमकार में तीन काल, तीन वेद। ओमकार में क्या क्या है? तीन काल हैं, तीन वेद हैं, तीन लोक हैं, तीन स्वर हैं, तीन देवता स्थित होते हैं। वह परम ज्योति के समान है। उसी में क्रिया, इच्छा, ज्ञान और ब्राह्मी, रौद्री, वैष्णवी, यह तीनों शक्तियां स्थित हैं। वह परम ज्योति के समान है। आकार, उकार और बिंदु रूप मकार, इन तीनों मात्राएं में स्थित है वह। इसलिए कहा जाता है कि ओमकार ज्योति स्वरूप है। ये देखिए, गोरक्ष संहिता में ओमकार के बारे में वर्णन आया है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कहीं पे भी ओमकार ध्यान के बारे में वर्णन नहीं आया है, परंतु यहाँ पे आया है। ओमकार के बारे में थोड़ा सा उन्होंने व्याख्या किया हुआ है कि ओमकार क्या है? तीन काल है, तीनों कालों के समान है। यदि ओमकार का ध्यान करना हो तो आप ये समझना कि ओमकार तीनों काल है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों काल है। तीन वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तीन लोक है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और आकाश लोक। तीन स्वर हैं, भूः, भुवः, स्वः। तीन देवता हैं, तीन देवता जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में ये कह रहे हैं। और वह परम ज्योति स्वरूप है। ज्योति जो है, जो दिव्य प्रकाश जो संसार में कहीं देखने को मिलता है, तो वह दिव्य ज्योति के समान है। उसी में क्रिया होती है, उसी ओम से जो है क्रिया होती है। संसार में जितनी भी क्रिया होती है वह उसी के माध्यम से होती है। इच्छा व्यक्ति के अंदर जो उत्पन्न होती है वह उसी के द्वारा होता है। जो व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न होता है, जो भी ज्ञान ग्रहण करता है या छोड़ता है, त्यागता है, लेता है, वह जो ज्ञान भी जो उसके अंदर आता है वह उसी के कारण आता है। जो ब्राह्मी जो शक्ति है, ब्रह्म की जो शक्ति है, जो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा आचरण करने में आती है, वो भी उसी के द्वारा आता है। रौद्री, जो रौद्र रूप है, जो विनाशकारी रूप है, वह उसी के कारण आता है। वैष्णवी, जो पालन करने वाली है, वह उसी ओम का स्वरूप है। और वह परम ज्योति के स्वरूप है। यह अकार, उकार, मकार, ये बिंदु के रूप में तीन मात्राएं हैं। इसलिए ओमकार जो है ज्योति स्वरूप है। ऐसा जो है गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं। कहते हैं कि ओमकार में सब कुछ निहित है। यह जो है परम ज्योति स्वरूप है। कार्य उसी के द्वारा होता है, उसी के द्वारा संपूर्ण ब्रह्म का संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो रहा है, संपूर्ण जीवों का पालन पोषण हो रहा है। वही सब कुछ कर रहा है और वही सब कुछ करने वाला है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कुछ कर सके। एक पत्ता भी हिलता है तो उसके बिना मर्जी के नहीं हिलता है। वह देख रहा है, वही सबको उत्पन्न कर रहा है और वही सबको नष्ट भी कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं।
तो देखिए, एक और ब्रह्म तत्वोपनिषद में एक और बात आती है कि ब्रह्म तत्वोपनिषद में एक बात कही जाती है कि ब्रह्म को जो है ओमकार अक्षर के रूप में कहा जाता है। जो ब्रह्म है उसको जो है, ब्रह्म तत्वोपनिषद में ये बात आई है कि ब्रह्म को जो है ओमकार अक्षर के रूप में कहा जाता है। उसके शरीर, स्थान और 3 काल का वर्णन करता हूँ। ये ब्रह्म तत्वोपनिषद में 3 देवता, 3 लोक, 3 वेद, 3 अग्नि, उस शिव स्वरूप अक्षर की 3 मतलब उस ओमकार की 3 और आधी मात्राएं अर्थात 3.5 मात्राएं हैं ओम की। जो ब्रह्म को मानने वाले हैं उनका कहना है कि आकार का शरीर ऋग्वेद, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी तत्व और ब्रह्म उकार को शरीर यजुर्वेद, अंतरिक्ष आकाश, दक्षिणाग्नि और भगवान विष्णु को माना है। मकार का शरीर सामवेद है। मकार का जो शरीर है, अकार ऋग्वेद है, अकार ऋग्वेद है, उकार यजुर्वेद है और मकार जो है क्या है, सामवेद है। स्वर्ग यहाँ पे इसलिए जो है उस जो ओमकार है उसको परमेश्वर कहा गया, ईश्वर कहा जाता है। वो सब कुछ है, उसके बाद कुछ है ही नहीं है, उसके अलावा कोई कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए जो है इस तरह से आप ब्रह्म को, ओमकार को जान सकते हो कि ओमकार का विस्तार क्या है, ओमकार है क्या, ओमकार को कैसे आप जान करके ध्यान करोगे, ओमकार को कैसे आप समझोगे, ये सभी चीज़ें बताया गया। ऋग्वेद बता दिया गया, लोक बता दिया गया। मतलब कि आप कुल मिला कर के ये समझो कि ब्रह्मांड में, सृष्टि में, इस लोक में, परलोक में जो भी कार्य होता है वह किसके द्वारा होता है? उस ओम के द्वारा ही होता है, ओमकार के द्वारा ही होता है, बाकी और किसी के द्वारा नहीं होता है। संहार करने वाला, प्रलय करने वाला, पालन करने वाला ब्रह्मा विष्णु मय सब वही है और उसी के द्वारा ये पूरे सृष्टि का संचालन हो रहा है। ठीक है ना। देखिए आगे कहते हैं कि वचसा तज्जे 87 श्लोक में कि वचसा तज्जे तज्ज पेद बीजम विपुषा तत्समभ्यसेत मनसा तस्मने मरे नित्यम तत्परम ज्योतिरोमिति शुचिर्वापि योजयेत् प्रणवः सदा श न सा लिप्यति पापेन पत्रमीवाम्भसा। जगत का कारण माने हुए प्रणव का वाणी से जप करें। देखिए, जगत का जो कारण माना जाता है, इस संसार का जो कारण माना जाता है वह प्रणव है, ओम है। इसलिए ओम का जो है वाणी से जप करना चाहिए। शरीर से आसनादि का अभ्यास करना चाहिए। मन से उस परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म का नित्य प्रति स्मरण करना चाहिए। वाय शौच से युक्त हो, अशौच हो तो भी यदि ओमकार का जप करता रहे तो जैसे जल से कमल पत्र लिप्त नहीं होता वैसे ही साधक पापों से लिप्त नहीं होता है। इसलिए देखिएगा, आप लोगों से जो है योग प्रारंभ करने से पहले भी जप करवाते हैं। जब हम इस पाठ को समाप्त करते हैं तब भी हम ओम का जप करवाते हैं। तो गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि हर समय जो है हमें ओम का वाणी के रूप में जप करना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग कोई जप मत करो। कौन सा जप करो? ओम का जप करो। मात्र ओम ही, प्रणव ही सब कुछ है। इसलिए जो है ओम का जप करना जरूरी है। ओम
ऐसे जप किया करो आप। बाकी आप और इधर उधर का जप करोगे, अंड बंड इधर का मंत्र लेकर के कोई कह दिया इसको जपो तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो फिर आप ऐसे ही फंसते ही रहोगे, बाकी बहुत ऊंचाइयों पे नहीं जा पाओगे। फिर तो आप इधर उधर जाओगे, इधर भटकोगे। अब देखिए, जप के बारे में कहा जाता है कि वाणी से जप करने का महत्व भी कम नहीं है। इससे सहज में ही चित्त एकाग्र हो जाता है। ये जप यज्ञ थोड़ा कर्मकांड है। देखिए, मनुष्य स्मृति में एक बात आती है। मनुष्य स्मृति में महाराज मनु कहते हैं ऐसा कि जप यज्ञ जो है, जप जो सभी जपों से 10 गुना जप जो है लाभ ओम के जप से मिलता है। मनुष्य स्मृति में ऐसा कहा गया है। और ये जो वाणी का जप है, और कहते हैं कि जो उपांशु जप है, जो केवल होठ और जीभ चलते रहते हैं, उससे उस जप से 100 गुना लाभ होता है। और सहस्त्र गुना लाभ जो है, जो मन में जप होता है, उससे होता है। ठीक है। 3 प्रकार के जप होते हैं। वाचिक जप होते हैं, उपांशु जप, और वाणी के द्वारा, और एक किस केवल इसमें होठ और जीभ हिलते रहते हैं, वो दूसरा जप होता है। जो तीसरा जप होता है, मानसिक जप होता है, जो सबसे श्रेष्ठ होता है, जो मन के द्वारा जप चलता रहता है। तो ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो इनका जप किया करो। हमारे ऋषि मुनि तो इसका हजारों हजारों सालों तक ऐसा जप किया करते थे, और जप करके जो है साधना में जाया करते थे। तो आप लोग भी चाहें तो इसका जप कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जो है बस इस विषय को यहीं तक रहने देते हैं, यानी कि 88 श्लोक तक। ठीक है।